देखिए, जो भी सूचना हो आयोग के लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के, उन सब चीज़ों को लेकर के दिमाग में चीज़ें नहीं बनानी है, बस पढ़ाई करते रहना है। और ये समय एक ऐसा है जहाँ पर प्रकृति या कह सकते हैं स्थितियाँ या समय आपको डेविएट कर रहा है। आपको जो है ये कह रहा है बराबर कि भाई साहब परीक्षा-वरीक्षा तो है नहीं, अभी काहे इतना परेशान है? पढ़ाई-लिखाई की अभी क्या ज़रूरत है? जब परीक्षा आएगी या डेट आएगी तब सोचिए-वोचिएगा। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर, सर। मैम एंड ऑल गुड ऑफ यू। इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड तो इवनिंग सर। अभी जो है उस वाले मन को जो ये कहता है कि भाई साहब पढ़ना-वढ़ना अभी नहीं है, अभी वो कुछ काम-वाम कर लेते हैं चल के, इतने दिन से तो पढ़ ही रहे हैं। तो काम भी करिए लेकिन साथ में जो है पढ़ाई का बैलेंस ज़रूर बनाए रखिए। आप चाहे जहाँ जुड़े होइए, वहाँ से भी जुड़े रहिए लगातार, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं वो भी करते रहिए। और अगर आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म से फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ से चीज़ें आपको ठीक मिल रही हैं, तो आप यहाँ भी लगातार जुड़े रहिए। क्योंकि जो चीज़ यहाँ मिल रही है, वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अब जो है अभी वोकेब में है, हम लोग सिनोनिम कवर किए हैं। सिनोनिम से अब खत्म हो गया है तो अब मैडम आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराएँगी आपको। लिटरेचर में जॉन मिल्टन आप कर रहे हैं और वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर तो आप कर चुके हैं आप। ग्रामर में जो है हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच डील कर रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो गया है, आगे डील करेंगे। सबसे बढ़िया बात है कि अभी हम रेन एंड मार्टिन जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और रेन एंड मार्टिन जो स्टार्ट करेंगे तो एक नए क्लेवर में होगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है या जो साथी हमारे मिलने वाले हैं उनकी जानकारी में, जितना हमने सर्च किया है कोचिंगों को यूट्यूब में, ऐसी टेक्निक से जो है आपको रेन एंड मार्टिन कहीं पर पढ़ाई नहीं गई होगी। जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 10 जुलाई से। मतलब एमसीक्यूज़ में पढ़ेंगे आप, रेन एंड मार्टिन इन एमसीक्यूज़। एक तरह से अगर ये कहें कि ये ग्रामर की दुनिया में एक पहला एक कदम होगा या पहली एक पहल होगी, पहली ये सब प्रक्रियाएँ होंगी, तो यह संयुक्त नहीं होगी क्योंकि इससे इस तरह की चीज़ें हमको मिली नहीं। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं और ऐसी स्थिति में जब बड़े-बड़े जो स्टार प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिनका काफ़ी एक स्टूडेंट या एस्पिरेंट का कनेक्टिविटी जिनसे है, वो लोग जो है उनके यहाँ प्लेटफ़ॉर्म पे भी बच्चों की संख्या कम है। तो संख्या कम है लेकिन ये दिमाग में हमेशा बना के रखिएगा, जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, वो कतई कहीं पर डेविएट नहीं है। जिस प्लेटफ़ॉर्म पर आप 3000 लोगों को देख रहे थे लाइव सेशन में, अगर वहाँ पर आपको 300 दिख रहे हैं, तो इससे जो है खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 2700 तो घर पे बैठे हैं, चलो हम भी बैठते हैं। 300 जो समय लगे हुए हैं सिलेक्शन लेने वाले हैं लोग, तो कतई ये मतलब ना समझिए इसका कि लोग कितने पढ़ रहे हैं। मतलब ये है कि हमको एक सीट लेना है, हम क्या कर रहे हैं, हमें पढ़ते रहना है। जब लोग शांत बैठे हैं, हम लोग उसमें थोड़ा-सा काम कर लेंगे एक्स्ट्रा, तो वही चीज़ें हमारी जो है एडवांस हो जाएँगी। वरना इतनी कम सीटों में संभव नहीं है कि सभी का सिलेक्शन हो जाए। इवन यहाँ तक कि जितने लोग पढ़ रहे हैं, उनका सबका सिलेक्शन हो जाए। इवन यहाँ तक कि जितने लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनमें भी बड़ा कॉम्पिटिशन हार्ड है। अच्छे पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं 10 तारीख से, काफ़ी चीज़ें आपको और बेहतर मिलेगी। और करना यही है, पढ़ते रहिए लगातार। जो वीडियो है ये, आप लोगों को मिल रहा है, यूट्यूब पे मिल रहा है, उस पे भी मिल जा रहा है आपको। व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी मिल जा रहा है। तो जो भी आपके साथी हैं, उन तक के भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि मैडम कैसे वो क्या पढ़ाती हैं, कैसे जो रेन एंड मार्टिन एमसीक्यूज़ में पढ़ा जाएगा। इनको शेयर करते रहिए ताकि लोगों की संख्या अपने प्लेटफ़ॉर्म पे भी बढ़ती रहे। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले वोकैब करते हैं, फिर ग्रामर और फिर लिटरेचर। प्रियांशी मैम काइंडली प्रोसीड। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। आज गुड हम लोग इवनिंग नया मैम। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज हम लोग लेकर आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन वो पूछा गया है। ठीक है,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है इसमें जो कि प्रीवियस में अगर नहीं भी आए हैं तो आगे आने वाले एग्जाम में उसकी संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अच्छी बात यह है कि हम लोग एमसीक्यूज में करेंगे क्योंकि हमारे जो एग्जाम का पैटर्न है वो एमसीक्यूज बेस्ड है। ठीक है, तो इससे हम लोग को आइडेंटिफाई हम लोग को करने में इजी रहेगा कि अगर हम ऑप्शन में मिलेगा ये चीज़ तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट। आप लोग भी आंसर अगर आ रहा है आप लोग को, अगर आप लोग के सराउंडिंग में कोई नॉइज नहीं है तो आप लोग भी माइक ऑन करके रिप्लाई कर सकते हैं। वर्ड नंबर फर्स्ट क्या है? अबाफ्ट। अबाफ्ट मीन्स क्या होता है? अगर हिंदी में देखें तो जो जहाज की पतवार होती है, ठीक है ना, पतवार की ओर, क्या लिखा है यहाँ पे? इन आर बिहाइंड द स्टर्न ऑफ अ शिप, मीन्स ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं अबॉन्डन। अबॉन्डन मीन्स क्या होता है? त्याग देना। टू लीव मीन्स, यस वेरी नाइस, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। अबेश। अबेश मीन्स होता है अपमानित करना। क्या हो जाएगा? टू कॉज टू फील शेम, ऑप्शन शी शुड बी करेक्ट। अबेस्ड। अबेस्ड मीन्स क्या होता है? अबेस्ड मीन्स होता है कि कोई चीज अगर हम देखें उसमें थोड़ा सा घबराया हुआ है, ऐसा समझिए। फीलिंग आर कॉज टू फील अनईजी एंड सेल्फ कॉन्शियस, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अबेटमेंट। अबेटमेंट मीन्स क्या होता है? कोई चीज की कमी। देन लेसनिंग ऑफ समथिंग, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। अबैटीज। अबैटीज मीन्स होता है बाधा हो सकता है, बाड़ा हो सकता है, जो कि तैयार किया जाता है ब्रांचेस से, ट्री की ब्रांचेस से तैयार किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? A line of defense consisting of a barrier of felled or leaf trees with branches, means option B should be correct. Next देखते हैं abattoirs. Abattoirs well known है, slaughter house होता है, a place where animals are slaughtered for consumption as a food, means option B should be correct. नाउ नेक्स्ट आता है अबॉट। अबॉट मीन्स होता है जो मठ गुरु होते हैं उनको अबॉट कहा जाता है। और अगर अबेस आ जाए तो वो जो लेडी होती हैं मठ में उनके लिए यूज किया जाता है। क्या हो जाएगा तो? द सुपीरियर ऑफ अ मोनास्ट्री, देन ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। मैम स्पेलिंग में ए हो जाएगा ओ की जगह पे अबेट। अबेट नहीं होगा, अबेस हो जाएगा ना, अबेस। ये होता है अबेस। ठीक है, अच्छा। आपने ये वर्ड पढ़ा होगा उसमें। कौन सा एक वर्क था शेक्सपियर का? कौन था एरर वाला? क्या था एरर? पूरा टाइटल कॉमेडी ऑफ एरर। कॉमेडी ऑफ एरर्स। जी जी जी, कॉमेडी ऑफ एरर्स में जो उनकी मम्मा थी वो तो वही बन गई थी ना, अभी सी बन गई थी ना। यस मैम। ओके, हाँ जी। एब्डिकेट। एब्डिकेट क्या होता है? जब अपने पोजीशन का त्याग किया जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? टू गिव अप, यस, टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन, देन क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। त्यागना मतलब अपने पद का त्याग करना। ओके, नाउ एबडक्ट। एबडक्ट क्या होता है? एबडक्ट को समझिए। एबडक्ट मीन्स होता है अपहरण कर देना। जी, जब किसी को फोर्सफुली हम उठा ले जाते हैं उसको बोलते हैं एबडक्ट। मीन्स टू टेक समबॉडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स। जब बलपूर्वक हम किसी का अपहरण कर लेते हैं, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। एबरेशन। एबरेशन क्या होता है? डिविएशन होता है, विचलन होता है। मीन्स a fact and action are a way of behaving that is not usual, a disorder in one's mental state, means option B should be correct. abhor क्या होता है? डिटैचमेंट होता है, हेट होता है, डिसलाइक होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। सी शुड बी, यस, टू हेट और डिटेस्ट मीन्स घृणा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपसेट, मीन्स टेरिबल एंड विदाउट होप, होपलेस। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट।
नेक्स्ट आता है एब्लेजम। एब्लेजम मीन्स क्या होता है? एब्लेजम मीन्स होता है जो समर्थ के पक्ष में भेदभाव करे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन करे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 14 में? डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द एबल। ओके, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ एबोलिशन। एबोलिशन क्या होता है? किसी का शुद्धिकरण करना, ठीक है ना, किसी को शुद्ध करना। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं द रिचुअल वॉशिंग ऑफ अ प्रिस्ट हैंड्स आर ऑफ sacred vessels, means option B should be correct. Now aboard. aboard means क्या होता है? aboard means होता है जब हम किसी भी मीन्स के ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम यात्रा करते हैं ना, ऑन और ऑन टू अ शिप, प्लेन, बस और ट्रेन, ओके, उसे बोलते हैं aboard. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। टुडेज लास्ट वर्ड aboard. देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है aboard, हालांकि मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम बताना भूल गए। यस, aboard मीन्स होता है निवास स्थान, ओके, अ प्लेस वेयर समबॉडी लीव्स। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। There is a completed 17 words. Do you have any doubt? Yes? Thank you, ma'am. Okay, welcome Thank you. everyone. Thank you very much. Thank you, ma'am. Welcome. चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि हम लोग ग्रामर। कल जो है हम लोगों ने ग्रामर पे एडजेक्टिव कवर किया था, आज हम लोग वर्ब पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के बिहाफ पे चीज़ों को हम रिवाइज कर रहे हैं, जो रूल्स हैं, कैसे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल चीज़ें दिमाग में बनती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे। हमारी वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? जी सर। जी, यस सर। थैंक यू। जो भी मैडम पढ़ा रही हैं वोकेब, ये वोकेब किसी बुक का कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, ये एक सेल्फ क्रिएटेड एमसीक्यूज है। कितनी मेहनत लगी होगी इस एमसीक्यूज को सेल्फ बनाने में। आप लोगों से बस यही एक उम्मीद है, लगातार बने रहिए, ज्ञान प्राप्त करिए, सिलेक्शन लीजिए और हो सके तो लोगों तक के हमारी बात को पहुंचाते रहिए। हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा और हम जितना हो सकता है आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है सभी को? कर दो रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? सौरभ विन ऑफ द कंपटीशन मोड में पीपल हैप्पी। आ गया होगा समझ में? क्या करेंगे यहाँ पर? जब सौरभ आगे लगा है तो यहाँ पर एक प्रकार से पजेसिव दिखाया गया है, और पजेशन जो है आगे लेगा आपका नाउन, और विन क्या है? वर्ब। क्यों? विन क्या है? वर्ब। Verb. तो क्या होगा है? सौरभ्स विनिंग, सौरभ्स विनिंग देना पड़ेगा। ए पार्ट में दिक्कत। आई अप्रिसिएट यू टॉकिंग द टाइम टू रीड। आ गया होगा समझ में? अप्रिसिएट आगे जो यू है, ये तो लग रहा ठीक है, यहीं तक हो तब तो ठीक है, लेकिन आगे है टेकिंग। टेकिंग है नाउन, Okay. आगे देना पड़ेगा आपको एडजेक्टिव। क्या देने बनाएंगे यहाँ पर? पजेसिव बनाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। योर टेकिंग, Your taking. योर करेंगे। ये पार्ट में दिक्कत है। चेक फैक्ट्स बिफोर न्यूज आर स्टोरीज। देखो बिफोर आया है यहाँ पर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन जब भी
आएगा तो अपने आगे आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होगी? नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब जो है हमेशा आईएनजी फॉर्म। क्यों? जी आईएनजी फॉर्म। वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? रिपोस्टिंग। रिपोस्टिंग। अंकन इज इन डेंजर ऑफ कमिटिंग अ सीरियस felony. Ankan is danger of committing a serious। सही है सब कुछ लग रहा, लग रही दिक्कत कहीं पर कुछ? क्यों? कोई दिक्कत नहीं है। नो एरर पे जाएंगे। जब नो एरर लगे तो उसको 2 बार नहीं 3 बार देखना जरूरी है, क्योंकि नो एरर बड़ा हिम्मत का काम होता है सेंटेंस में नो एरर लगाना, वरना तो हम एरर जानबूझ करके कहीं ना कहीं ठोक देते हैं। ए बी सी डी, डी में नहीं जाएगा, ए बी सी में ही होता है, ये नहीं तो ये होगा। राहुल वाज रोमांटिक इनफ, यहाँ तक सही है। टू अंडरस्टूड द सेंटिमेंटल सिग्निफिकेंस, टू अंडरस्टूड। अच्छा, जब टू आया है इन्फिनिटिव, तो वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म लेनी चाहिए। क्यों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड होगा, अंडरस्टैंड होगा। यहाँ पर अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म दी है, इसको जो है एंड बना दीजिए, सही हो जाएगा अंडरस्टैंड। राजू इज एग्री टू एक्सेप्टिंग, माई प्रपोजल। आ गया होगा समझ में। आगे इन्फिनिटिव है, एग्री टू है, तो आगे बेस फॉर्म लेना चाहिए वर्ब की। यहाँ पर आईएनजी दिया हुआ है, क्या कर दें हम यहाँ पर? राजू इज एग्रीड टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इन्फिनिटिव में। एम आई ऑडिबल? स्क्रीन क्लियर है, दिख रही है? यस जी। सर। यस सर, यस सर। अगला देखो भाई, हु वुड डेयर टू accuse him, who would dare to accuse him? दिक्कत है कोई? टू accuse दिया है आगे, टू नो accuse एरर him। लग रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही ऑलरेडी, सही है, नो एरर। आई डिड यू टू कैरी टू हिम, डिड जो है विदाउट प्रीपोजिशन आता है। क्यों? डिड के बाद जो है ये टू नहीं आएगा, टू हटाना पड़ेगा। हाँ, सर मैं आई कह रहा हूँ बिड ओनली यू, कैरी होगा, आई वीडियो हाँ कैरी होगा। ओनली कैरी, ठीक है, दिया ऑप्शन। अगला देखो, यू फील बेट्रेयल, यू फील betrayed but you need to go back। आ गया भाई दूसरा, क्या होगी इसमें प्रॉब्लम? यू फील betrayed but you need to go back and talk to him, है कोई दिक्कत? फील वर्ब टू फर्स्ट फॉर्म है, बट नीड ये भी फर्स्ट फॉर्म है, टू गो बैक एंड टॉक टू हिम। लग रहा कोई दिक्कत? सही तो है कोई दिक्कत? सही लग रहा है सर। लग तो भी रहा है सही, नो एरर। अगला बताइए,
व्हेन एडम वेंट टू द जंगल, पास्ट फार्म की है वर्ब पकड़नी है। ही गॉट पास्ट फार्म है। सम फूड्स सो दैट हिज फैमिली मेंबर्स का है ना, प्रेजेंट की है। सर कुड ईट हो जाएगा। समथिंग, क्या कर दें? सर सारा पार्ट में सर कैन क्या कर रहा है? कुड लगाते हैं आप। हाँ बिल्कुल, इसको भगाओ, कुड इसको लगा। भगाओगे तो कुड लेके आओ। तो भाई साहब एक ही बिरादरी के लोग हैं यहाँ पर, अकेले कहाँ तुम आ गए? कुड कर दीजिए सी पार्ट। द रेस्क्यू टीम, द पुलिस एंड द फ्यू विलेजर्स, तुरंत आ गया होगा समझ में। यस सर। इज गोइंग, हाँ सर यहाँ फ्यू है, फ्यू विलेजर, फ्यू का मीनिंग नेगेटिव में होता है। हाँ, फ्यू का मतलब कुछ ना के बराबर। अगर वो सहयोग, गोइंग टू सेव द पीपल मतलब सहयोग कर रहे हैं तो जरूर कुछ होंगे, जरूर फ्यू। कुछ होंगे। तो यहाँ पर आप फ्यू करिए। आप फ्यू अगर कर देंगे, विलेजर्स है तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होने के नाते यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको भी आर होगा को आर बनाना पड़ेगा। बी पार्ट में दिक्कत है। आफ्टर हैविंग कंट्रोल्ड द कंट्री इंडिया फॉर नियरली 200 years, द ब्रिटिश रिटर्न टू देयर कंट्री। अब देखो, आफ्टर हैविंग पास्ट है, वहां पर पास्ट की बात ही करी गई है। 2 years, द ब्रिटिश रिटर्न, रिटर्न प्रेजेंट की वर्ब लगी हुई है, तो इसको भी हम पास्ट की वो कर दें, क्यों? रिटर्न कर दें इसको, सारा इवेंट पास्ट का है। आई एम eagerly waiting for my job letter, though I know that I have to wait 2 more weeks before I got the letter. प्रेजेंट का है, और जब सब प्रेजेंट प्रेजेंट का ही है, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, तो यहाँ पर ये गॉट लगा है, गेट। गेट करते हैं इसको। We got to museum often, where we saw, we सर go यहाँ पे to है। सी हो जाएगा, सब जगह प्रेजेंट है। हाँ 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 हाँ, वहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी सी करना पड़ेगा। और कोई दिक्कत है कि देख लो, वर्क ऑफ आर साइंटिस्ट आर द ऑब्जेक्ट्स अपनोड वैल्यू आर सही है, यहाँ भी प्रेजेंट। यही दिक्कत है आपकी एक। केप भी तो उसमें है, कीप होता है सर यहाँ पे, फिर प्रेजेंट के अकॉर्डिंग केप तो पास में हो गया। या सर पहले सर गो को सही करो फिर। आर आर केप, सर केप वर्ड आया है। क्या वो पैसिव का पैसिव में है ना, वो पैसिव में है। ओके, वैसे केप तो उसमें आता है ना, आता है केप। अरे भाई, पी फार्म की वर्ब के आगे अगर थर्ड फार्म है तो पैसिव नहीं दे बन जाएगा। हाँ सर वो क्या वैसे बन गया सर फिर। ठीक है वो, ठीक। आगे देखो, आफ्टर इनॉग्रेटेड, आफ्टर इनॉग्रेटेड, अच्छा आफ्टर क्या आया है यहाँ पर, प्रीपोजिशन। उसके बाद जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी। तो इनॉग्रेटेड का जो है इनॉग्रेटिंग कर दिया जाए ना, इनॉग्रेटिंग ए पार्ट। No matter how worse than situations may be, Raju always brings food for his family that he can afford. क्योंकि सब कुछ यहाँ पर जो है प्रेजेंट की बात करी जा रही है, तो एक माइट डेली हो जाएगा। रिचुअल की बात, रूटीन की बात करी जा रही है। कैन करिए यहाँ पर, कैन। यहाँ पे तो तुरंत पकड़ लिए होंगे, इफ आई वर होता है। आई बार होता है सर, इमेजिनेशन में बार आता है। जी जी जी, इफ आई वर कर देंगे।
आगे देख लो, इन हिज मैथ क्लास, द टीचर ऑलवेज inspired his students to solve the most complicated sum as they can. क्या न हो जाएगा सर? कैन करें इसको। Even when the economy was down, past की है वर्ब, the government thought about the pupils so that they can live peacefully. अब पास्ट की सेंस की बात है, पास्ट ही की घटना है पूरी, कुड, तो यहाँ कुड कर दें सी पार्ट में। रितिका ऑलवेज फाउंड, ऑलवेज अगर आया है तो जनरली जो है हम प्रेजेंट की वर्ब लेते हैं। आगे सेंस देख लो, द रोड्स ऑफ द सिटी कंफ्यूजिंग सो दैट सी नेवर गोज, सही बात है, प्रेजेंट की ही बात है। सिटी मॉल एलोन, तो नो एरर, प्रेजेंट पे। हाँ, नो फाउंड को एरर। फाइंड करिए, फाइंड करिए हाँ। इसमें, वो एरर क्यों है? फाउंड को जो है आप V1 करिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइंड। देखो ऐसा नहीं है कि आप लोग जानते नहीं है सारी चीजें, सब कुछ पता है, लेकिन जब बार बार चीजें करेंगे तो रिकॉल हो जाएंगी, और जब रिकॉल होती है चीजें यही आपके एग्जाम में काम आती हैं। बाकी ज्ञानी बहुत सारे साथी हैं, ऐसा ज्ञान की कमी है किसी के पास नहीं, उस ज्ञान को बार बार जो है हमको रिकॉल करते रहना है, और वो काम होगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट से। चाहे जितनी बार आप कोर्स को पढ़ लो, मजा तो तभी आता है जब क्वेश्चन से मुलाकात होती है। कहो भाई कैसे हो, सब समझ सर आती यहाँ कितनी औकात है। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर यहाँ फाइंड्स होगा कि फाइंड? फाइंड्स करेंगे, फाइंड्स फाइंड करेंगे सर। फाइंड्स रितिका के कारण लगाएंगे ना, यस छूट गया। कुछ ओके चीजें सर, अंडरस्टूड होती हैं तो समझ लिया करो। वेट कर रहा हूँ सर, सॉरी। चलिए ठीक है, ग्रामर का सेशन यहीं तक, आगे हम लोग देखते हैं लिटरेचर। जॉन मिल्टन, Nancy ma'am, kindly proceed. Thank you all. Thank you Thank you so so much, much, sir. sir. Good evening, थैंक यू sir. सर। Most welcome. Thank you, sir. Okay, once again, I'll have you good evening. Okay, let's start today's session. John Very Milton. गुड इवनिंग मैम जी। Very good evening. Good evening, everyone. Okay, let's start our literature section. दिख रहा है आप सबको? यस, हम लोग जॉन मिल्टन का एक पार्ट कवर कर चुके हैं, दूसरे पार्ट को हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, फटाफट आंसरिंग करते जाइए अगर आप लोग के साइड में सराउंडिंग में नॉइज नहीं है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? माय वॉइस एंड माय स्क्रीन बोथ आर क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, क्लियर। मिल्टन्स। Yes, ma'am. Clear. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिल्टन्स फर्स्ट वर्क इज, उनका जो पहला वर्क था वो कब आया था, कौन सा था? 1629. 1629. बहुत अच्छे, 1629 ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट Christ's nativity. 1629। ओके, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन मिल्टन्स लेसिडास एंड मैथ्यू नोट्स द थेसिस आर एग्जांपल ऑफ, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? पैस्टोरल एलिजी। Pastoral elegy. वेरी नाइस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट? तो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में क्या है? एल पेंसिरेसो और एल एलिग्रो दोनों है। जी, ऑप्शन फर्स्ट शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है द फ्रेज बॉटमलेस परडिशन अकर्स इन द मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन, कौन से बुक में उन्होंने इस फ्रेज को लिखा था? तो बुक नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट अपीयर्स दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट? वेल नोन है, Black. किसने कहा था? यस, विलियम ब्लैक, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज एल एलिग्रो कंपेनियन पीस कॉल्ड?
तो एल एलिग्रो की जो सिस्टर मानी जाती है, क्या मानी जाती है? एल पेंसरेसो। वेरी नाइस। अब हम लोग यहाँ मैच करेंगे। एल एलिग्रो एल पेंसरेसो क्या है? कंपेनियन पोम हो गया। लेसिडास क्या है? पेस्टल इलेजी हो गया। कैमस एक मास्क है। ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस क्या है? एक सोनेट है। और एरोपेजिटिका प्रोस ट्रैक्ट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट का 5 हो जाएगा, सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा, डी। मिल रहा है, तीसरे का बी। यस, क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए ना। B. ऑप्शन सेकंड शुड बी करेक्ट। यस, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया इन द बिगनिंग ऑफ। कौन कौन से बुक में इन्होंने यूरेनिया को इन्वोकेशन किया है? तो बुक नंबर फर्स्ट और बुक नंबर 7 कहाँ पे 7. मिल रहा है ऑप्शन? यस, बुक नंबर फर्स्ट एंड 7। तो बुक यहाँ पे पार्ट 1 एंड 4 करेक्ट हो जाएगा, राइट? ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलेजी। इनका एलेजी कौन सा है? तो लेसिडास। लेसिडास इनका क्या है? एक एलेजी माना जाता है। यस, पेस्टल एलेजी माना जाता है। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 9 मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विद। तो किसकी वजह से हुआ था एडम के साथ सारी ट्रेजेडी? जो फीमेल चार्म थी ना, एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बिटर नॉलेज। तो यहाँ पे फीमेल चार्म, क्योंकि उन्हें तो सब पता चल गया था, चाहते तो वो ईव को बोलते भाई आपने खाया है तो उसका आप ही झेलो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप जहां जहां चलोगे मेरा साया साथ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। What glory never shall his wrath or might extort from me। Paradise Lost बुक फर्स्ट से है। What glory is being referred to by Saturn। तो इसका मतलब क्या उन्होंने वो कहना क्या चाह रहे थे सैटर्न साहब? द courage never to submit or yield। जो साहस होती है कभी आपको झुकने नहीं देती है ना। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एरोपेजिटिका। एरोपेजिटिका के बारे में क्या ट्रू नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखिए उन्होंने क्या इसमें सी में क्या बता रहा है? इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेजेस रिगार्डिंग फ्री ट्रेड्स। ठीक है, C. हाँ जी, तो फ्री ट्रेड्स की कोई बात ही नहीं की गई थी। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री थॉमस ग्रेस प्रोग्रेस ऑफ पोएजी इन्वोक्स अ मेजर पोएट एज फॉलोज। नॉट सेकेंड ही that rode sublime upon the seraph wings of ecstasy, the secrets of the abyss of to spy। यहाँ पे ही किसको उन्होंने कहा है थॉमस ग्रे ने? तो जॉन मिल्टन को उन्होंने ही कहा है। मीन्स ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was a contemporary of John Milton and wrote the Worthy Communicant? It is said that his prose can be read easily when Milton must be studied। तो किसने कहा है? क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो जेरेमी टेलर। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15। The opening 16 lines of Paradise Lost comprises। देखिए 16 लाइन का उन्होंने एक सेंटेंस माना है। ऑप्शन यस, वन सेंटेंस। वेरी नाइस। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। In Paradise Lost, Milton presents the action of the fall of man in two stages in books। तो किसमें है? क्या होना चाहिए? बुक नंबर 4 और बुक नंबर 9। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। यस, ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर देयर इज लीजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ फॉर सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने उनका एक वर्क आया था लेसिडास, उसमें उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा उन्होंने मीन्स दर्द को भी ऐसे बोल दिया कि लग नहीं रहा है कि इनको दर्द उर्द हुआ है, लगता है इनको बहुत फ्री टाइम था और उन्हें कोई टॉपिक वॉपिक नहीं मिला था, तो रोने के लिए उन्होंने अपने फ्रेंड का ही दर्द उठाया और उसको खींच खींच के बड़ा कर डाला। तो किसने कहा है? सैमुअल जॉनसन ने कहा है। किसके बारे में? जॉन मिल्टन का जो लेसिडास आया था उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो मिनट, 18 देखते हैं। एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज हैंड इन हैंड विथ वॉन्डरिंग स्टेप्स एंड स्लो। बुक नंबर 12 पैराडाइज लॉस्ट, व्हाट इज देयर कंसोलेशन? तो क्या हो जाएगा? दे आर कंफर्टेड
by their foreknowledge of the coming of Christ as Redeemer of mankind, क्योंकि उन गॉड ने कहा था कि आप परेशान ना हो, अभी भगवान जी जन्म लेंगे, फिर तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं पैराडाइज लॉस्ट। Which character narrates the story of the making of Eve from a rib in Adam's side? तो किसने कहा था? एडम स्वयं बोला था, ये स्टोरी को उन्होंने नरेट किया था। और अगर पूछ लिया जाए किस बुक से रिलेटेड है, तो बुक नंबर 8 से रिलेटेड है। ठीक है, बुक नंबर 8 में आता है। नेक्स्ट देखते हैं जॉन मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज अ प्रेशियस बेन, पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 2 इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑक्सीमोरॉन होना चाहिए। क्यों? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं मिल्टन्स लैमेंटो फॉर हिज फ्रेंड अकर्सिन, तो उन्होंने अपने फ्रेंड, किस फ्रेंड का चर्चा किया था? एडवर्किन का। हाँ, लेसिडास में। बहुत अच्छे, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। 22 देखते हैं Who replies to Milton's question, Doth God exactly labor light denied in on his blindness? कौन बोलता है? जो मिल्टन का इनर होता है ना, पेशेंस जी। हाँ जी, ऑप्शन यस, पेशेंस बोलता है। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। Milton's on his blindness ends with an expression of a poet. क्या होना चाहिए? ऑन हिज ब्लाइंडनेस की बात की जा रही है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? फेथ इन गॉड्स वे, उन्हें भगवान के ऊपर बिलीव था। 24 देख लेते हैं। हाँ जी, 24 में क्या है? हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे? वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, मीन्स ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। यहाँ पे 25 है ना, इसको आप लोग 25 समझिएगा। 25 में क्या है? लास्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनका क्या है? एक यस, पेट्रार्कन सोनेट है, मींस ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। और ये आता कब है? जैसा कि कल ही हम लोगों ने बात किया था, 1673 में आता है। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट